गुजरात के हमीर जाडेजा और उसकी यात्रा की है, जिसमें वह अपने ससुराल अमरकोट में जाता है। हमीर का विवाह अमरकोट के राणा वीसल दे सोडा की पुत्री से हुआ था और राणा का पुत्र महेंद्रा उसका हमउम्र मित्र था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी और वे साथ में खेलते, खाते, पीते, शिकार करते और मौज मस्ती करते थे। एक दिन शिकार के दौरान वे एक हिरण का पीछा करते हुए दूर लोधवा राज्य की काक नदी तक जा पहुंचे। जब हिरण अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गया तो उन्होंने सोचा कि अब उसे मारना उचित नहीं होगा और शिकार छोड़ दिया। जब दोनों ने इधर उधर देखा तो नदी के उस पार एक सुंदर बगीचा और उसमें बनी एक चरोखेदार दुमंजिली मेरी दिखाई दी। इस वीरान स्थान पर इतना खूबसूरत नखलिस्तान देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। अपने घोड़े नदी में उतार कर वे बाग में गए, जहां उन्हें महसूस हुआ कि यह स्थान उनके आसपास के इलाके से बहुत अलग है। अभी तक तो दोनों ने ऐसे नखलिस्तानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थी। उनकी आवाजें सुन मेढ़ी में बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौहों तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मांसल भुजाओं वाले दो खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कर कहा, नीचे जा, नौकरों से कह इन सरदारों के घोड़े पकड़े, वो इनके रहने खाने का इंतजाम करे। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिर करा। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महेंद्रा का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो? ये सुंदर बाग अब झरोखेदार मेढ़ी किसकी की है और हम किस सुलक्षिणी के मेहमान हैं? मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी? मूमल जो जगह प्यारी मूमल के नाम से पूरे जैसलमेर में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह काक नदी कल कल कर गा रही है। यह झरोखेदार मेढ़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन का झूठा थाल उठाने आया नाई बताने लगा कि सरदारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो? उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है, चांद शर्मा कर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेढ़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। दूध से वह रोज स्नान करती है, शरीर पर चंदन का लेप लगाती है। कहते कहते नाई बताने लगा, अखन कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्रा को जाने के लिए कहा, पर महेंद्रा ने हमीर से कहा, पहले आप। हमीर को मेढ़ी के पास छोड़ सहेली ने कहा, आप भीतर पधारें, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसा मार देती होगी। वह तुरंत उल्टे पांव वापस हो चौक से निकल आया। हमीर व महेंद्रा आपस में बात करते, तब तक मूमल की सहेली आ गई और महेंद्रा से कहने लगी, आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्रा ने अपना अंगरखा पहन हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्रा को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्रा यह देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्रा ने भूसे से भरे उस अजगर के भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महेंद्रा को पानी भरा नजर आया। महेंद्रा ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो थक की आवाज आई। महेंद्रा समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्रा मूमल की मेढ़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्रा ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हों। इस कहानी के अगले भाग के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।